भक्तों की रक्षा के लिए आसपास देवियों का पहरा है। उनमें से एक हरसिद्धि देवी भी है। कहा जाता है कि हरसिद्धि देवी जी सम्राट विक्रमादित्य की आराध्या रही हैं। इस स्थान पर विक्रम ने अनेक वर्ष पर्यंत तप किया है। मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ सिर सिंदूर चढ़े हुए रखे हैं। ये विक्रमादित्य के सिर बतलाए जाते हैं। विक्रम ने देवी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए 11 बार अपने हाथों से अपने मस्तक की बलि की, पर बार बार सिर आ जाता था। 12वीं बार सिर नहीं आया। यहाँ शासन संपूर्ण हो गया। इस तरह की पूजा प्रति 12 वर्ष में एक बार की जाती थी। मां बमलेश्वरी के 2 मंदिर। पहला मंदिर ऊंची पहाड़ी पर और दूसरा मंदिर के प्रवेश धुमा बमलेश्वरी मंदिर की स्थापना की एक रोचक कथा है। प्राचीन काल में डोंगरगढ़ को कामाख्या नगरी के नाम से जाना जाता है। वहां पहले राजा वीरसेन का शासन था। राजा वीरसेन की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने शिवजी और मां दुर्गा की उपासना की। उपासना के 1 वर्ष बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मदन सेन रखा गया। मां दुर्गा और भगवान शिव का उपासक होने के कारण वीरसेन ने यहाँ कामाख्या नगरी में मां बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया। इसके बाद राजा मदन सेन के पुत्र कामसेन ने यहाँ शासन किया। कामसेन के दरबार में नृत्यकला में प्रवीण कामकंदला व अलौकिक संगीतज्ञ और मधुर गायक माधवनल थे। दोनों के बीच अथाह प्रेम था। परिस्थितिवश माधवनल को कामाख्या नगरी का त्याग करना पड़ा। माधवनल कामाख्या नगरी से सीधे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा और उन्हें अपनी करुण कथा सुनाई। कथा सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कामाख्या नगरी पर आक्रमण कर दिया। कामसेन और विक्रमादित्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में राजा विक्रमादित्य विजयी हुए। युद्ध में कामाख्या नगरी पूरी तरह तबाह हो गई। के बाद विक्रमादित्य ने माधवनल और कामकंदला की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए यह अफवाह फैला दी कि युद्ध में माधवनल वीरगति को प्राप्त हो गया है। जैसे ही यह समाचार कामकंदला को मिला, उसने एक तालाब में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। कामकंदला की मृत्यु का समाचार पाकर माधवनल ने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। राजा विक्रमादित्य को जब यह समाचार मिला तो उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने मां बगलामुखी की आराधना शुरू कर दी, लेकिन माता ने दर्शन नहीं दिए। इसके बाद राजा विक्रमादित्य